ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर की रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी है और हमारा जो फोल्डर है वो है GJS 109। उसको भी लाइव करते हैं। अच्छा, लास्ट क्लास में हम अपनी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पे वर्किंग कर रहे थे, जिसमें हमारे पास हमें पता है कि एरेज़ एंड ऑब्जेक्ट्स आते हैं। और एरेज़ पे हमने स्टार्टिंग की थी कि एरेज़ हमारे पास क्या होता है, कब हमने एरेज़ को यूज़ करना है, ईच एंड एवरीथिंग। एरेज़ के कुछ मेथड भी देखे थे और उन पे प्रॉपर उनके आउटपुट जनरेट करके जो जनरेशंस हो रही थी वो भी देखी थी हमने। जी, लास्ट लेक्चर क्लियर है आप लोगों को? जी, सदाम, खदीजा। यस मैम। यस मैम, क्लियर है। मैम मैं शादी की वजह से ना काफ़ी लेक्चर्स मेरे स्किप हो गए हैं, तो मैं वहाँ पे आके ना फिजिकली आपसे यूएसबी में लेक्चर्स लूँगा। यहाँ पे मेरे पास डाउनलोड नहीं हो रहे थे लैपटॉप में भी, तो मैं आपसे काइंडली वो लेक्चर देना चाहूँगा, देन मैं ये क्लियर कर सकूँगा। चलें ठीक है। आप यूएसबी में शायद पॉसिबल ना हो, बिकॉज़ वो जो ब्रांच है उसको हमने क्लोज़ की है, तो उस वजह से शायद आप वहाँ ना जा सकें। बट आप मुझे मेल सेंड कर दीजिएगा, फिर मैं आपको मेल कर दूँगी। यहाँ सदाम, आपके पास लेक्चर हैं सारे? यस मैम, मेरे पास पड़े। ठीक है, आप जो है सदाम को अपना ईमेल शेयर कर दीजिएगा, ये आपके साथ लेक्चर शेयर कर देंगे। कोई इशू तो नहीं है आपको? नो मैम। नहीं मैम, कोई इशू नहीं है। चलें, थैंक यू। ओके सदाम, आप प्लीज़ इनके थैंक यू साथ मैम। लेक्चर शेयर कर दीजिएगा। जी मैम, जरूर। अच्छा, मैं यहाँ पे यही चीज़ डिस्कस कर रही थी कि इसको हम लाइव करते हैं। उससे पहले हमने देखा था कि एरेज़ और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ऑब्जेक्ट्स पे अभी वर्किंग स्टार्ट नहीं की है, अभी जस्ट एरे पे वर्किंग स्टार्ट की थी। और उसमें हम इसको ज़रा ऑल्ट जी करके रैप करें। फिर हमने एरे के कुछ मेथड देखे थे, जिसमें हम वैल्यूज़ के थ्रू इंडेक्सेस को गेट कर रहे थे एंड इंडेक्सेस के थ्रू वैल्यूज़ को गेट कर रहे थे। देन वी सी कि हमारे पास एक रिवर्स के नाम से मेथड है जो कि प्रॉपर एरे को रिवर्स करता है। कॉन्कैट मेथड है जो कि कॉन्कैटिनेशन करता है टू एरेज की। ज्वाइन क्या करता है, हम किसी वर्ड के साथ अपनी एरेज के वर्ड अल्फ़ाबेट्स को ज्वाइन कर लेते हैं। टू स्ट्रिंग का मेथड जो है ये भी स्ट्रिंग में कवर करने के लिए यूज़ करता है। नंबर्स को अगर आप लिख रहे हो तो उसको भी स्ट्रिंग में कंसिडर आउट कर लेगा। अब अगला जो हमारा मेथड है, इसको अब यहाँ से हम हटा देते हैं थोड़े टाइम के लिए, जो कंसोल डॉट लॉग टू स्ट्रिंग लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट जो हमारा मेथड है जी, वो किस नाम से है? शिफ्ट और अनशिफ्ट के नाम से हम एक मेथड देखने लगे हैं। यहाँ पे अगर मैं जाऊँ और लिखूँ कि इसी जो एरे है, ये नेम एरे डॉट शिफ्ट, इस पे हम एक शिफ्ट का मेथड लगाएं। और शिफ्ट का एक मेथड है, एक फंक्शन है, तो उसको आपने आगे जो स्मॉल पैरेंथेसिस के साथ लिखना होता है इस तरह। और उसके बाद में आप कंसोल डॉट लॉग में जो है नेम एरे को प्रिंट करूँ कुछ ये। तो अब ज़रा गो लाइव करते हैं इसको। ओके जी, ज़रा स्क्रॉल डाउन, इसका जूम आउट करें थोड़ा सा और चलते हैं यहाँ पे इंस्पेक्टर टूल्स में चलें और देखते हैं कि क्या चीज़ विजिबल है हमारे पास। कंसोल में कुछ ये चीज़ विजिबल है हमारे पास, इसको एक बार रिलोड कर लो ताकि आपके पास कुछ इशू ना आए। अच्छा जी, आपके पास कंसोल में क्या चीज़ विजिबल है? एक एरे है जिसमें 7 एलिमेंट्स हैं, टोटल 7 वैल्यूज़ हैं। और ये वाली 7 वैल्यूज़ हैं। हमने जो शिफ्ट का मेथड किया, अगर मैं ये चीज़ कमेंट कर दूँ, अब हम देख रहे हैं कि हमारी एरेज में टोटल 8 वैल्यूज़ हैं और ये वाली वैल्यूज़ सारी आपके पास विजिबल है। शिफ्ट का मेथड बेसिकली यूज़ किस लिए किया जाता है, आप लोगों ने मुझे ये बताना है। अभी मैंने शिफ्ट का मेथड यूज़ नहीं किया अस्सलाम है। वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। हेलो। जी शारिक, आपकी आवाज़ आ रही है मुझे। हाँ मैम, स्क्रीन नहीं आ रही और वॉइस भी बहुत, पता नहीं क्या मसला है। वॉइस में बहुत डिस्टॉर्शन आ रहा है। मैं दोबारा ज्वाइन कर लेता हूँ। ठीक है, आप दोबारा ज्वाइन कर लें। ओके मैम, थैंक यू बाकी थैंक स्टूडेंट्स को यू, तो अल्लाह नहीं हाफिज़। इशू कोई वॉइस का और स्क्रीन का? नो मैम, नो। चलें ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप लोग मुझे इसकी आउटपुट बताएं कि अगर जब हम एरे को शिफ्ट मेथड यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हमारे पास जो है टोटल 8 वैल्यूज़ हैं। जब हम एरे का शिफ्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं तो हमारी वैल्यूज़ जो हैं वो कम हो जाती हैं, 7 हो जाती हैं। तो ये मेथड क्या कर रहा होगा ज़रा देखें। और पहले ये विदाउट एरे के शिफ्ट मेथड है, और जब हम इसको अनकमेंट करेंगे तो कुछ ये इस तरह की आउटपुट शो करवा रहा है। जी, क्या डिफरेंस समझ आ रहा है आप लोगों को इसमें?
अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ कि एरे का जो शिफ्ट मेथड होता है ये क्या करता है, आपकी वैल्यू को रिमूव कर देता है फर्स्ट इंडेक्स से। जब हम इस एरे पे डॉट शिफ्ट का मेथड लगा रहे हैं तो आप देख रहे हैं हमारी जब एरे को दोबारा से प्रिंट कर रहे हैं तो टोटल वैल्यू 7 हो गए हैं, और जो मिनहा हमारे नंबर 0 इंडेक्स पे पड़ा था वो नहीं विजिबल हो रहा। इट मीन्स कि जो शिफ्ट मेथड है ये रिमूव कर देता है एरे के फर्स्ट इंडेक्स वाली वैल्यू को, कुछ इस तरह से। यस मैम ऐसे ही। अब यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे जो शिफ्ट का मेथड हमने लिखा है उसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। शिफ्ट मेथड इज यूज्ड टू रिमूव वैल्यू ऑफ फर्स्ट इंडेक्स, कुछ ये। इसके बरअक्स शिफ्ट होता है, वैसे ही हमारे पास अनशिफ्ट के नाम से भी एक चीज़ होती है, तो वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये शिफ्ट का मेथड है, इसके साथ हम अनशिफ्ट का एक मेथड लिख रहे हैं, अनशिफ्ट, और इसमें जो है ना अब मैं लिख रही हूँ जी तलहा, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे चलते हैं और देखते हैं कि जब हमने शिफ्ट का मेथड देखा था तो कोई चीज़ रिमूव हो रही थी, लेकिन आप लोगों ने जब अनशिफ्ट का मेथड यूज़ किया है तो वो देखें आपकी इंडेक्सेस की जो वैल्यूज़ हैं उसको भी इंक्रीज़ कर रहा है और उस वैल्यू को भी ऐड कर रहा है। तो अनशिफ्ट का मेथड किस लिए यूज़ किया जाता है कि अगर आपने अपने एरे के फर्स्ट इंडेक्स मीन्स कि 0 इंडेक्स जो है उस पर कोई चीज़ ऐड करनी है, उसके लिए हम अनशिफ्ट का मेथड यूज़ करते हैं। इसका मतलब मैडम ये है कि शिफ्ट जो है वो कोई एक चीज जो है रिमूव करता है, एक वैल्यू, और अनशिफ्ट जो है वो ऐड करता है। बिल्कुल। जो शिफ्ट है ये फर्स्ट मतलब कि 0 इंडेक्स की जो वैल्यू होगी उसको रिमूव करेगा, और अनशिफ्ट जो है इसमें आप कोई भी वैल्यू लिखेंगे तो वो आपको 0 इंडेक्स पे उसको ऐड करेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं फर्स्ट लिख रही हूँ तो शायद कंफ्यूज ना हो जाए, 0 कर देते हैं। ये रिमूव करेगा 0 इंडेक्स वाली वैल्यू को, शिफ्ट वाला मेथड अगर हम यूज़ करेंगे, और अगर अनशिफ्ट लिखेंगे तो वो 0 इंडेक्स पे उस वैल्यू को ऐड करेगा। ठीक हो गया जी। ओके। अब ना एक कॉन्सेप्ट होता है डीएसए का। डीएसए ना एक इम्पॉर्टेंट टर्म कंसिडर की जाती है हमारे पास, वो क्या है ज़रा मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। पेंट को ओपन करते हैं, कुछ इस तरह से हमारे पास जी एक कॉन्सेप्ट है स्टैक का। अभी हमें ये तो पता है कि हम मंथ स्टैक को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि स्टैक क्या चीज़ होती है इटसेल्फ। स्टैक का बेसिकली समझ लें कि आपके पास एक रैक है जिसमें कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे एक चीज़ बनाती हूँ कुछ इस तरह से। अब हमारे पास ना एक रैक है, एक कैबिनेट समझ लें कुछ ये इस तरह से, और इसमें मल्टीपल शेल्फ्स हैं। और अब मैंने डाटा स्टोर करवाना होता है, तो स्टैक में डाटा किस तरह से स्टोर होता है। अगर मैंने मंथ स्टैक को ही स्टैक में स्टोर करवाना है, मतलब कि 4 टेक्नोलॉजीज़ जो हैं मोंगोडीबी, एक्सप्रेस, रिएक्ट और नोड.जेएस, उनको मैंने इस स्टैक में स्टोर करवाना है। तो कैसे स्टोर होगा जी, एम जो है वो इस पहले नंबर 1 शेल्फ पे स्टोर हो जाएगा, ई जो है वो नंबर 2 शेल्फ पे, आर उसके बाद, और एन जो है वो सबसे फर्स्ट जो आपका इंडेक्स बन रहा है सबसे एंड वाला उस पर हो रहा है। तो मैं यही चीज़ कह सकती हूँ कि जो चीज़ सबसे एंड वाली थी वो सबसे पहले पर ही आ रही है, क्योंकि जो हम इसमें से चीज़ें निकालेंगे ना, अब तो इस तरह नहीं निकालेंगे कि यहाँ से निकालें, हम यहाँ से निकालते हैं, ऊपर से चीज़ें निकालते हैं। तो इसमें जो टेक्नोलॉजी फॉलो की जाती है, जो टर्म यूज़ की जाती है, वो लीफो के नाम से यूज़ की जाती है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब कि जो चीज़ हम लास्ट पे ऐड करेंगे, अगर हमें उसको निकालना है तो सबसे पहले वही निकलेगी। जैसे बहुत ज़्यादा प्लेट्स पड़ी हैं हमारे पास, कुछ ये मल्टीपल प्लेट्स पड़ी हैं, प्लेट्स समझ लें इसको, मैं कुछ इतनी हाथ अच्छी नहीं यहाँ पे ड्राइंग बना सकती यार, ये प्लेट्स हैं। अगर आपको प्लेट निकालनी है तो आप इट्स पहली प्लेट उठाएंगे, फिर उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी और एंड वाली प्लेट। तो जो प्लेट आपने सबसे पहले प्लेट रखते टाइम निकाल रखी होगी उसको आप सबसे एंड पे निकालेंगे, जबकि आपने जो प्लेट सबसे एंड पे रखी है उसको सबसे पहले निकाल रहे हैं अगर आपको यूज़ करना है। तो स्टैक में ना ये चीज़ टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की जाती हैं लिफो के नाम से। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम कोई चीज़ सबसे एंड पे रख रहे हैं लेकिन हम उसको निकालने की जब बारी आ रही है तो सबसे पहले उसको निकाल रहे हैं। जैसे मंथ स्टैक में जो नोड.जेएस है इसको हमने सबसे एंड पे रखा है स्टैक में, लेकिन जब हमने निकालना है तो हमने इस तरह ही निकालना है, सबसे पहले जो है नोड.जेएस निकलेगा, फिर रिएक्ट निकलेगा, और फिर एक्सप्रेस, और फिर मंथ स्टैक। तो ये जो स्टैक है ना, ये प्रॉपर डीएसए का कॉन्सेप्ट होता है। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाह रही थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा ये भी क्लियर कर दिया आपको। वेल ये इसका पार्ट नहीं है। अब हमने जो ना स्टैक में अगर कोई चीज़ ऐड करनी है और कोई चीज़ रिमूव करनी है तो उसको भी देख लेते हैं। चलें जी, उसमें हमारे पास पुश और पॉप का मेथड होता है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और लिखूँ जी कुछ ये न्यू ऐड डॉट पी ओ पी पॉप,
ठीक है, अब यहाँ पे जाएं और देखेंगे क्या चीज़ विजिबल है हमारे पास। हमारे एरे के इंडेक्सेस दोबारा से 7 हो गए हैं, लेकिन जब हम शिफ्ट मेथड देख रहे थे तब भी हमारे एरे के इंडेक्सेस 7 हो गए थे, बट मिन्हा नहीं लिखा आ रहा था, आमिर लिखा आ रहा था, आमिर से स्टार्ट हो रहा था। अब यहाँ पे क्या लिखा नहीं आ रहा हमारे पास? पॉप पॉप इज़ अ मेथड, ये एक मेथड है। जैसे हमारे पास 100. गुड। जैसे शिफ्ट हमारे पास एक मेथड है ना, वैसे पॉप एक मेथड है। शिफ्ट क्या करता है, जीरो इंडेक्स वाली वैल्यू को रिमूव करता है ना। पॉप क्या कर रहा है, ये आपके लास्ट इंडेक्स वाली वैल्यू को रिमूव कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, ये मेथड जो है पॉप का हम यूज़ करते हैं, इज़ यूज टू रिमूव लास्ट इंडेक्स वैल्यू। कुछ ये तो हम ये चीज़ कह सकते हैं कि अगर हमने शिफ्ट को यूज़ किया है तो वो फर्स्ट इंडेक्स मतलब कि जो जीरो इंडेक्स बन रहा होगा उसको रिमूव करेगा, और अगर हम पॉप के थ्रू वर्किंग करें तो ये लास्ट इंडेक्स वाली वैल्यू को रिमूव करेगा। जिस तरह शिफ्ट और अनशिफ्ट होता है, इस तरह पॉप और पुश भी होते हैं। पुश क्या करेगा, अब आप लोगों को माइंड में क्या चीज़ आती है, ये क्या करेगा? आई थिंक बीच वाली को रिमूव एंटर करेगा करेगा या मैम। पहली चीज़ तो ये कि ऐड करेगा। कहाँ पे ऐड करेगा? Last index value पे. एग्जैक्टली लास्ट इंडेक्स पे। इज यूज टू ऐड वैल्यू ऑन लास्ट इंडेक्स, ऑन द लास्ट इंडेक्स। जैसे अभी देखिए शिफ्ट क्या कर रहा है, लास्ट इंडेक्स से फर्स्ट इंडेक्स से रिमूव कर रहा है, तो अनशिफ्ट फर्स्ट इंडेक्स पे ऐड कर रहा है। फर्स्ट इंडेक्स का मतलब ये है कि जो जीरो इंडेक्स है, ठीक है। पॉप क्या कर रहा है, अगर लास्ट इंडेक्स से वैल्यू को रिमूव कर रहा है तो पुश क्या करेगा, लास्ट इंडेक्स पे वैल्यू को ऐड करेगा। तो यहाँ पे अब हम पॉप की बजाय अगर पुश का मेथड ऐड करें, और उस पुश के मेथड में मैं लिख रही हूँ जी 220 आपने ऐड करना है। अभी हमारे पास ये वैल्यू ऐड नहीं है 220। अब चलते हैं और देखते हैं कि 100 के बाद 220 विजिबल है, तो बिल्कुल 100 के बाद 220 जो है ये हमारे पास विजिबल है। क्लियर है स्टूडेंट्स? यस मैम। यस। शिफ्ट, अनशिफ्ट, पुश एंड पॉप, ये मेथड हमारे पास कुछ इस तरह से काम करते हैं, और यही आप लोगों से ना इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि अगर लास्ट इंडेक्स पे हमने कोई वैल्यू ऐड करनी हो तो कौन सा मेथड यूज़ करेंगे। देन आप उसमें बताएंगे कि हम उसमें पुश का मेथड यूज़ करेंगे, और अगर लास्ट इंडेक्स से कोई वैल्यू रिमूव करनी है तो उसमें हम पॉप का मेथड यूज़ करेंगे। चलें जी, अब एक और मेथड है जो कि इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए होता है, स्लाइस के नाम से और स्प्लाइस के नाम से। तो यहाँ पे मैं इस पर स्लाइसिंग कर रही हूँ, डॉट स्लाइस। इसमें मैं कह रही हूँ जी क्या चीज़ करनी है आपने, या बल्कि मैं ये कह रही हूँ कि एक न्यू वेरिएबल बनाते हैं, लेट और चेंज के नाम से वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है। इस पर हम कह रहे हैं कि ये वाली जो न्यू एरे है ना, इस पर स्लाइस का मेथड अप्लाई करो। न्यू एरे डॉट स्लाइस का मेथड अप्लाई करो। इसमें ना हम 2 इंडेक्सेस पास करते हैं। कौन सा? मैं पास करी हूँ 2,4 कुछ ये, और ये चेंज वाले को अब हम प्रिंट करें कुछ ये इस तरह से, कुछ ये। अब चलते हैं और देखते हैं कि क्या चीज़ प्रिंट हो रही है हमारे पास। तो आप यहाँ देखें, उसने हमें 2 वैल्यूज़ रिटर्न की हैं, हमाद एंड 77। इट मीन्स कि जो स्लाइस का मेथड है आपके पास, इसमें आपने 2 इंडेक्सेस पास करने होते हैं, एक स्टार्टिंग इंडेक्स, एक एंडिंग इंडेक्स। अब हमाद किस इंडेक्स पे पड़ा हुआ है? 2 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, और 77 किस इंडेक्स पे पड़ा हुआ है? 3। इसका मतलब ये है कि जो 2 वैल्यूज़ इंडेक्सेस हम पास करते हैं स्लाइस के मेथड में, इसमें पहले इंडेक्स का मतलब होता है कि आपने किस इंडेक्स की वैल्यू चाहिए, आपको कौन सा इंडेक्स से वैल्यू स्टार्ट हो, और आखिरी ये जो 4 है इसका मतलब ये है कि इससे पहले पहले वाले इंडेक्स तक। मतलब कि अगर हमने यहाँ पे 4 लिखा है तो 4 से पहले क्या होता है? 3। तो ये हमें 2 इंडेक्स और 3 इंडेक्स की वैल्यू को शो करवा देगा। अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ जी 6, तो अब मुझे बताएंगे क्या चीज़ विजिबल होगी हमारे आउटपुट में? नल होगी मैम। ओनली नल विजिबल होगा। हमाद है नल। अच्छा, इसमें ना 2 से 5 इंडेक्स तक वैल्यू रिप्रेजेंट होंगी. हमाद से लेके नल तक आएगा। हमाद से लेके नल तक आएगा, बिकॉज इसका मतलब है यहाँ से लेके इस इंडेक्स से पहले पहले तक, सिर्फ ये 2 इंडेक्स की वैल्यू नहीं, इसके बीच में जितनी भी वैल्यूज़ आ रही हैं वो सारी इससे पहले, मतलब अगर 6 लिखा है तो 6 से पहले 5 इंडेक्स तक। तो ये हम जो लास्ट वैल्यू पास करते हैं ना, लास्ट इंडेक्स, इसका मतलब ये होता है कि इस इंडेक्स से पहले पहले तक। अब हमने 2 से 6 लिखा है, इट मीन्स कि 2 से 5 इंडेक्स की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी शो कर दो। 2 पे है हमाद, 3 पे 77, 4 पे 2 एंड 5 पे नल। अगर मैं यहाँ पे 7 कर दूंगी तो अब मुझे क्या वैल्यूज़ प्रिंट होके विजिबल होंगी?
अब शीजा तक आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक हो गया, गुड। अब इसके बारे में भी ऐड कर लेते हैं कि जो स्लाइस मेथड है हमारे पास, ये हम किस लिए यूज़ करते हैं जी। स्लाइस मेथड इज यूज्ड टू रिटर्न वैल्यू ऑफ द गिवन इंडेक्सेस। कुछ ये ठीक हो गया स्टूडेंट्स, क्लियर है यहाँ तक। स्लाइस मेथड हमारे पास क्या काम करता है, हम उसको 2 इंडेक्सेस वैल्यूज़ पास करते हैं और वो हमें उन 2 इंडेक्सेस वैल्यूज़ की जो है रिप्रेजेंटेशन शो कर देता है। जिस तरह स्लाइस का मेथड होता है इसी तरह हमारे पास स्प्लाइस का मेथड भी होता है। अब मैं यहाँ पे न्यू एरे नहीं बना रही, इसी एरे पे जो है स्प्लाइसिंग कर रही हूँ, न्यू एर डॉट स्प्लाइस का मेथड। और ये हमारे पास क्या काम करता है जी, इट टेक्स 3 पैरामीटर। पहले तो मैं कह रही हूँ 2, 1, मेहरान। अब ये जो मेहरान है ये हमारे पास पूरी एरे में कहीं पे भी ऐड नहीं है, हमने स्प्लाइस का एक मेथड परफॉर्म किया है। तो लेट्स सी कि क्या चीज़ विजिबल आ रही है हमारे पास। ओके, हमने यहाँ पे चेंज को कंसोल किया हुआ है, जबकि चेंज तो हमने रिमूव कर दिया है। तो हमें यहाँ पे क्या प्रिंट करना पड़ेगा, न्यू एरे को, कुछ ये। अब चलें और देखें कि आपके पास क्या चीज़ विजिबल हो रही है जी। मिन्हा, आमिर, मेहरान, 77 ट्रू। ये मतलब ये कि आपके पास कुछ चीज़ें तो प्रिंट हो रही हैं, कुछ चीज़ें कम भी हैं। हमने मेहरान पहले ऐड नहीं था हमारी एरे में, और हमारी एरे की जो टोटल इंडेक्सेस वो भी 8 थे, लेकिन हमने मेहरान को ऐड किया तब भी हमारे एरे के जो इंडेक्सेस हैं वो 8 हैं। स्प्लाइस का मेथड किस तरह वर्किंग करता है, ये आपसे 3 पैरामीटर लेता है। और पहला पैरामीटर ये कि आपने किस इंडेक्स से वैल्यू को स्टार्ट करना है। मैंने उसे कहा कि 2 इंडेक्स से वैल्यू को स्टार्ट करो। 2 इंडेक्स काम पे, हमाद। इट मीन्स कि ये कह रहा है कि अब मुझे काम कहाँ से शुरू करना है, हमाद के इंडेक्स पे। फिर उसके बाद जो दूसरा इंडेक्स होता है इसमें हम बताते हैं कि कोई वैल्यू हमें रिमूव करनी है, कोई नहीं रिमूव करनी। हमने से कहा है कि इसके आगे जो एक इंडेक्स की वैल्यू ना, एक वैल्यू को रिमूव कर दो। तो देखिए उसने हमाद को रिमूव कर दिया, हमाद रहने नहीं दिया। अगर मैं यहाँ पे 0 कर दूंगी ना, तो अब इसकी आउटपुट आप चेक करें। जब मैंने यहाँ पे 0 किया है तो देखिए अब हमाद रिमूव नहीं हुआ आपके पास, हमाद भी एज इट इज़ है आपके पास, और मेहरान भी लिखा है। 1 का मतलब ये था कि वो वाली एक वैल्यू आपने रिमूव कर देनी है। अगर आप 2 लिखोगे तो 2 वैल्यूज़ रिमूव हो जाएंगी। और तीसरे इंडेक्स में आपने वो चीज़ बताना होता है, वो वैल्यू पास करनी होती है जो आप ऐड करना चाह रहे हो। पहला इंडेक्स आपका वो है कि आपने इस एरे में किस इंडेक्स से वैल्यू स्टार्ट करनी है, कहाँ से इस एरे की वर्किंग स्टार्ट करनी है। अगर मैं 3 लिखूँगी ना तो इसका मतलब है कि ये कहाँ से स्टार्ट करेगा, 77 से। 4 लिखूँगी तो ट्रू से। उसके बाद 1 लिख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमने एक वैल्यू रिमूव करनी है, और एंड पे आपने जो वैल्यू ऐड करनी होती है उसको पास कर दें। अब ज़रा मुझे बताएंगे कि क्या विजिबल होगा हमारे पास, हमारी आउटपुट क्या होगी। चलें इसको 1 की बजाय ना ज़रा 2 कर देते हैं। अब बताएं मुझे क्या आउटपुट विजिबल होगी हमारे पास। पहली चीज़ तो ये कि 4 इंडेक्स से हमने स्टार्ट करना है। 4 इंडेक्स कहाँ पे है, अच्छा यहाँ पे आप जाओ और आप देखो आपके पास क्या वैल्यू रिप्रेजेंट होकर मिल रही है। 4 इंडेक्स पे हमारे पास क्या आ रहा है, मेहरान। मतलब कि हमने 4 इंडेक्स से वर्किंग स्टार्ट की है, और 4 इंडेक्स पे हमारे पास क्या था, ट्रू था, और उससे हमने कहा कि आपने 2 वैल्यूज़ को रिमूव करना है। तो ट्रू भी रिमूव हो गया और नल भी रिमूव हो गया, क्योंकि हमने 2 वैल्यूज़ कहा हुआ है ना, उसको 2 वैल्यूज़ कहा हुआ है। तो ट्रू और रिमूव ये नल हो गया, उसकी जगह पे हमारे पास मेहरान आ गया, और बाकी वाली वैल्यूज़ एज इट इज़ सेम रह गई हमारे पास। शीज़ा एंड 100 हमारे पास सेम रह गया। अगर हम यहाँ पे कहेंगे 1 वैल्यू रिमूव करनी है, तो अब हमारे पास जो है नल आएगा, सिर्फ ट्रू की जगह पे जो है वो मेहरान लिखा आएगा, कुछ ये इस तरह से। जी स्टूडेंट्स, क्लियर है सबको। ठीक हो गया। चलें अब हम थोड़ा सा इसको ट्रिकी करने लगे हैं, और हम जा रहे हैं, अभी तक हमने जितनी भी वर्किंग की है वो 1 डायमेंशनल एरेस पे की है। अब हम इसको थोड़ा सा डायनामिक बना रहे हैं और 2 डायमेंशनल एरेस पे जा रहे हैं। 2 डायमेंशनल का मतलब क्या होता है, एक एरे के अंदर दूसरी एरे को यूज़ किया गया है। वेरिएबल बनाते हैं जी 2D के नाम से, लेट डायमेंशंस या लेट 2 डायमेंशंस, कुछ ये। बस मैं डैम लिख रही हूँ। 2 डायमेंशनल एरे बना रहे हैं हम, कुछ ये। पहली एरे में हमारे पास हम लिख रहे हैं पहली वैल्यू नेम होगी, कोमा, दूसरी वैल्यू क्या होगी, एज, और तीसरी वैल्यू हम रख लेते हैं उसकी जी क्वालिफिकेशन, कुछ ये।
उसके बाद हम कोमा लगा के नेस्टिंग कर रहे हैं, इसी के अंदर एक और एरे बना रहे हैं और हम उसका नेम लिख रहे हैं अली और उसकी एज लिख रहे हैं जी 5 और कोमास की क्वालिफ़िकेशन लिख रहे हैं जी उसने ग्रेजुएशन की हुई है, ग्रेजुएशन कुछ ये। अब मैं इसके अंदर एक और एरे नेस्ट कर रही हूँ, किसके अंदर, ये अली 5 ग्रेजुएशन वाले एरे में नेस्ट कर रही हूँ एक एरे, और इसमें मैं लिख रही हूँ कि उसका जो है जी 3 साल का एक्सपीरियंस है और वो क्या है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या वेब डेवलपर लिख लेते हैं, वेब डेवलपर है वो एक कुछ ये। और तीसरी वैल्यू मैं इसमें पास कर रही हूँ, कोई भी वैल्यू पास कर देते हैं जी, वो कहाँ रहता है, यहाँ हम उसका जेंडर पास कर देते हैं मेल के नाम से कुछ ये। अब यहाँ पे हम कंसोल डॉट लॉग कर रहे हैं जी 2dem वाली एस एरे को कुछ ये, और चलते हैं देखते हैं कि क्या चीज़ विजिबल है हमारे पास। ये आपके पास प्रॉपर एक एरे है जिसमें हमारे पास वो टोटल शो करवा रहा है जी 4 वैल्यूज़ पर ही में। क्या कह रहा है जी, नेम एज और क्वालिफिकेशन, ये एक वैल्यू है 0, इसको एक्सपेंड करो ज़रा आप देखो कि 0 इंडेक्स पे नेम है, 1 इंडेक्स पे एज है एंड 2 इंडेक्स पे हमारे पास क्वालिफिकेशन पर आवा है। उसके बाद जो एक वैल्यू प्रॉपर एरे है ना, ये इसको अपनी एक वैल्यू कंसिडर कर रहा है। फिर 3 इंडेक्स को देखें आप तो इसको हम मज़ीद एक्सपेंड कर सकते हैं बिकॉज हमें पता है कि 3 इंडेक्स के अंदर एक और एरे हमने नेस्ट की हुआ है। तो 3 इंडेक्स में एक एरे है जिसमें अली 5 और ग्रेजुएशन पर आवा है। आप इसको एक्सपेंड करते हो तो देखो आपके पास वो फिर 3 इंडेक्स की भी आगे से 0, 1, 2 की इंडेक्सेस कर रहा है। मतलब ये कि ये नेम एज क्वालिफिकेशन और ये वाली जो एरे है ना, ये इसको अपनी एक वैल्यू समझ रहा है जो मेन एरे है, ठीक है। उसके बाद जब हम इसको एक्सपेंड करें तो ये भी उसकी एरे के 0 पे है, 1 इंडेक्स पे और 2 इंडेक्स पे, मतलब एरे के अंदर नेस्टिंग की है हमने, मल्टीपल एरेज की डायमेंशंस बनाए हैं। और अगर आपको पता है कि हमें इसके अंदर फिर एक और एरे रखी हुई है तो देख लेते हैं कि इसको एक्सपेंड करने से क्या कोई एरे आ रही है। तो आपके पास कुछ ये वाली चीज़ें रिटर्न कर रहा है। नेस्टिंग चेक करें ज़रा, इसकी स्ट्रक्चर देखें कि मेन एरे में उसको 4 एलिमेंट्स मिल रहे हैं। 4 एलिमेंट्स कौन से हैं, नेम एज क्वालिफिकेशन और एरे। मैंने आपको बताया था कि एरे में हम मल्टीपल डाटा टाइप्स भी रख सकते हैं और उस मल्टीपल डाटा टाइप्स की सेम वैल्यूज़ भी रख सकते हैं और डिफरेंट वैल्यूज़ भी। अब हमें पता है कि एरे भी खुद भी तो एक डाटा टाइप है ना, इसलिए हम एरे के अंदर एक और एरे भी यूज़ कर सकते हैं और हमने वही काम किया है। पहले वाले ये डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं और ये डिफरेंट। ये कह रहा है 0 इंडेक्स पे, 1 इंडेक्स पे एज है, 2 पे क्वालिफिकेशन, 3 पे प्रॉपर एक एरे है और उस एरे के अंदर भी फिर आगे से इंडेक्सेस हैं। अली 0 इंडेक्स पे और 1 पे ये है, 2 पे ये और 3 पे आगे से ये। तो ये प्रॉपर इसकी नेस्टिंग हायरार्की चेक करें कि किस तरह से नेस्टिंग हो रही है एरे के अंदर एरे और इसके इंडेक्सेस किस तरह से शो हो रहे हैं। ये इंडेक्सेस सबको समझ आया है, नेस्टिंग समझ आई है एरे की? जी मैम, यस। यस मैम। ओके तहजीब, आपको समझ आया है? यस मैम। ओके गुड। अब यहाँ से ना इतना काम तो हमें समझ आ गया, क्या है कि मुझे यहाँ से ना ये क्वालिफिकेशन गेट करना है, तो मैं कैसे गेट कर सकती हूँ। लास्ट क्लास में हमने मेथड देखे थे एरे के कि अगर हमें कोई वैल्यू गेट करनी है तो मैं यहाँ पे कह रही हूँ जी 2 डायमेंशन की जो एरे है इसमें हमारे पास क्वालिफिकेशन 2 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। 2 इंडेक्स की जो वैल्यू है वो आप हमें शो करवा दें। किस तरह से, यहाँ पे आप देखेंगे कि क्वालिफिकेशन आपके पास कुछ इस तरह से विजिबल है, लेकिन मुझे अब ये शो करवाना है अली, तो वो मैं कैसे करवा सकती हूँ। जी असद। मैम ये जो अभी आपने किया है 2 डायमेंशनल अरे वाला, ये तो आपने एक अरे के अंदर दूसरी अरे को मर्ज किया है ना, तो ये कैसे 2 डायमेंशनल अरे हो गई। अच्छा फिर कैसे होती है आप बता दो। नहीं, मैं एक के अंदर आपने दूसरी को मर्ज कर दी है। वो जो मैंने पहले देखा था वो अलग रहता है कि 2 अरेज होंगी जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ। मुझे आपका सवाल नहीं समझ आया बच्चे। दोनों के कॉलम तो इंडेक्सेस तो सेम होंगे ना। दोनों एरेस के इंडेक्सेस जी नहीं, एरेस के नेस्टिंग हो रही है तो नेस्टिंग में मैंने आपको शो करवाया ना, नेस्टिंग में उसके इंडेक्सेस चेंज हो गए हैं। देखें अब वो ये नहीं कह रहा कि आगे से 4, 5, 6 पे शो करा, वो तो एक एरे की नेस्टिंग हो रही है। तो नेस्टिंग के हम 2 डायमेंशनल्स कहते हैं ना। ये देखो ये इसको उसी तरह रिवर्स कर रहा है, मैंने इसको थोड़ा सा चेंज किया है कि रोज़ और कॉलम्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं आप लेके आए हैं इसको, वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है हमारे पास। यहाँ पे हम क्या करें, एक एरे की नेस्टिंग करें और वो दूसरे एरे को सेपरेट एरे कंसिडर कर रहा है बट इटसेल्फ अपना पार्ट ही कंसिडर कर रहा है।
आप क्या कहना चाह रहे हो? जी ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ना मुझे बताएं कि मुझे ना इसकी वैल्यू गेट करनी है। लाइक मुझे क्वालिफिकेशन तो मैंने बताया हम गेट कर सकते हैं, बट मुझे गेट करना है यहाँ से अली, तो उसको हम कैसे गेट कर सकते हैं? नेम से। नहीं, अगर मुझे मुझे इंडेक्सेस की हेल्प से गेट करना है ना, नेम से तो गेट नहीं कर पाऊँगी मैं, बिकॉज अगर मैं नेम लिखूँगी तो वो मुझे उसका इंडेक्स बता देगा। मुझे इंडेक्स की हेल्प से वैल्यू को गेट करना है। 0 मैम। अगर मैं खाली ज़ीरो लिख दूँ यहाँ पे कुछ ये, तो आपके पास जो है ना कुछ ये वाली आउटपुट विजिबल होगी, नेम विजिबल होगा। मुझे जस्ट 1 मिनट दें स्टूडेंट्स। जी यस मैम, स्टूडेंट्स। मैंने कहा 0 अगर देंगे। हाँ जी, हम ज़ीरो लिख रहे थे ना यहाँ पे, तो आप देखें उसमें नेम आपको दिख रहा है, बट मुझे यहाँ पे चाहिए क्वालिफ़िकेशन। ये जो अली है ये शो करना है, तो कैसे शो करेंगे मैं आपको बता देती हूँ। पहले देखें, अली जो है प्रॉपर ये एक इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। किस इंडेक्स में पड़ा हुआ है हमें पता है कि ये 0 इंडेक्स पे नेम है, 1 पे एज है, 2 पे क्वालिफिकेशन है और 3 इंडेक्स पे प्रॉपर ये एरे पड़ी है। तो अगर मैं यहाँ पे 3 इंडेक्स प्रिंट करवाऊँगी तो वो पूरी की पूरी उस एरे को प्रिंट कर देगा, अली और ये सब चीज़ें। इसमें से अब मैं कह रही हूँ कि 3 इंडेक्स में मैं ऐड हो गई हूँ। 3 इंडेक्स की अब जो 0 इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी हुई है, बिकॉज मैंने अभी आपको हायरार्की शो करवाई तो 0 इंडेक्स पे सारा काम पड़ा हुआ था। इस तरह से आप उसकी वैल्यू को गेट कर सकते हैं, जो कि अली आपको विजिबल है। अगर मैं यहाँ पे 0 की बजाय 1 लिखूँगी तो अब हमारे पास 5 प्रिंट होके आ जाएगा, जो कि उसकी वैल्यू है कुछ ये इस तरह से। तो इस तरह से नेस्टिंग कर सकते हैं। अब अगर मुझे ये 3 प्रिंट करना है तो मैं कैसे प्रिंट करूँगी? हम मैम 3 ये 4 4 लिखेंगे। करके और 0। अच्छा, अगर हमारी 4 करेंगे तो हमारे पास जो है वैल्यू अनडिफाइंड आ रही है। मैम 1 मिनट कोड दिखाइए। मैं आपको शो करती हूँ, 1 मिनट इनको ज्वाइन कर लें। जी, आप भी कोड देखें। देखिए इस टाइम पे हम हैं जी 3 इंडेक्स पे। इट मीन्स कि हम कहाँ पे हैं? 0 इंडेक्स पे नेम है, एज पे ये है, 1 पे एज है, 2 पे ये और 3 में ये है। इसका मतलब है हमने ये वाली एरे तो सेस कर ली है। हम नेस्टिंग वाली एरे में एंटर हो गए हैं, उसमें से भी आगे जो नेस्टिंग है मुझे उसको गेट करना है। तो वो किस तरह होगी? 0 इंडेक्स पे अली है, 1 पे ये, 2 पे मैम ये। आप जो 3 लिखा हुआ है ना, आप मैम उसको मैम 3 के आगे 1 आएगा, 0, 3 के 0 इंडेक्स के ऊपर। इस तरह से कह रहे हो आप? मैम 3 की जगह 5, मैम 3 की जगह 5 आएगा और फिर 0 आएगा। अच्छा, 3 और 0 ये किसने बोला है? किसका रिस्पॉन्स था ये? मैम अभी तो हम दूसरी अरे के अंदर असेस की है ना, इसके बाद उसका इंडेक्स आएगा जो हमने असेस करनी है वैल्यू। कोई बात नहीं, आप बताएं, बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, हम इसको देख लेंगे। ठीक है। अच्छा, आप असद आपने बताया 3 और 0 इंडेक्सेस वाला जो अभी हमने लिखा हुआ है। जी ओके। अगर हम 3 और 0 इंडेक्स पे जा रहे हैं तो देखिए हमारे पास अली विजिबल है, बिकॉज हमें पता है कि 3 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, ये वाली पूरी एरे पड़ी है। रुके ज़रा, मैं अगर ये दोबारा प्रिंट करवा के दिखा दूँ ना आपको, तो आपको ये ज़रा और अच्छे से समझ आ जाएगा। तभी मैं आपको हायरार्की शो करवा रही थी। देखें, ये इंडेक्स है, ये पहली एरे है जिसमें 0 इंडेक्स पे नेम है, 1 पे एज है, 2 पे क्वालिफिकेशन है, 3 पे प्रॉपर इंडेक्सेस पूरी एरे पड़ी है। मैं इसको अब 3 इंडेक्स पे हमें पता है कि मुझे अली चाहिए, तो मुझे 3 और 0 लिखना पड़ेगा तो अली मिल जाएगा। 3 और 1 लिखूँगी तो 5, 3 और 2 लिखूँगी तो ग्रेजुएशन। लेकिन मुझे यहाँ से ये 3 चाहिए, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 3 इंडेक्स में 3 में जाना पड़ेगा, तो मैं इस एरे को प्रिंट करवा पाऊँगी ना। कुछ इस तरह से मैं कह रही हूँ कि इसके 3 इंडेक्स में जाओ, फिर आगे से दोबारा 3 इंडेक्स में जाओ, तो फिर अब क्या होगा? अब हमारे पास ये एक एरे प्रिंट होके आ जाएगी। ये देखें, वो एरे आ गई है हमारे पास, 3 वेब डेवलपर ये। अब इसमें से अगर मुझे कोई वैल्यू चाहिए तो मुझे पता है कि डिफरेंट वैल्यूज़ डिफरेंट इंडेक्सेस पे पड़ी हुई हैं। लाइक अगर मुझे मेल या वेब डेवलपर चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगी? अगर आगे मज़ीद इसमें नेस्टिंग करेंगे, 2 लिखेंगे इसको, तो फिर आपके पास अब क्या विजिबल हो जाएगा जी? मेल। समझ आया? यस मैम, सही है। जी मैम बिल्कुल, फिर हायरार्की को समझ आ गई है। ठीक है। हर चीज़ जो है नेस्ट करके ऐड की गई है ना उसमें, तो उसके अंदर फिर इम्प्लीमेंटेशंस इंडेक्सेस बेस पे, सारी गेम इंडेक्सेस की ही है।
जी तहजीब है नसद, आपको समझ आया? यस मैम। मैम इसे हम 5 और 0 करके नहीं करा सकते थे प्रिंट? देखो अगर आप 5 और 0 करोगे, 5 इंडेक्स पे तो कुछ भी नहीं भरा हुआ ना, मतलब आप चाह रहे हो कि यहाँ पे हम 5 लिख दें, ऐसे कह रहे हो आप? 5 कुछ ये और आगे 0, ये कह रहे हो आप? एक मिनट, लेट मी रिमूव दिस वन। मेरा भी यही क्वेश्चन था कि 4 करके 0 लिखे हैं, अगर 4 आ सकती है तो। देखें पहले हम 5 और 0 के साथ देखें तो आपके पास क्या चीज़ प्रिंट होगी, कुछ ये चीज़ प्रिंट होगी अनडिफाइंड, क्योंकि इसका मतलब ये है कि हम 5 इंडेक्स पे जा रहे हैं। पहली एरे जो है ना हमारी, ये वाली एरे, इसके 5 इंडेक्स पे जा रहे हैं। इसका तो 5 इंडेक्स है ही नहीं, इसका 0 इंडेक्स पे नेम है, 1 इंडेक्स पे एज है, 2 इंडेक्स पे क्वालिफिकेशन है और 3 इंडेक्स पे ये पूरी की पूरी एरे पड़ी है। उसके आगे वो उस कंसिडर नहीं कर रहा, क्योंकि हमें पता है कि ये प्रॉपर इसको एक एलिमेंट कंसिडर कर रहा है। तो 4 और 5 इंडेक्सेस इसके पास हैं ही नहीं, इसके पास 3 इंडेक्स है जिसमें ये प्रॉपर एरे पड़ी है। तो अगर मुझे इस एरे में एंटर होना है, मुझे 3 इंडेक्स को ही टारगेट करना पड़ेगा। अब 3 इंडेक्स को टारगेट करने से क्या होगा, मैं ये अली 5 और ग्रेजुएशन वाली एरे में एंटर हो सकती हूँ। सही है मैम। ठीक है, इस पर आप लोग वर्किंग करें और इस तरह जो है ना नेस्टिंग वगैरह करें। अब और फिर मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी कि किस वैल्यू को हम किस तरह गेट कर सकते हैं। जी बिल्कुल। ठीक हो गया। और अब यहाँ पे जो है ना ऑब्जेक्ट्स पे जा रहे हैं हम। ऑब्जेक्ट्स बनाने का तरीका क्या होता है, लेट आप ऑब्जेक्ट के नाम से या किसी भी नेम के नाम से, स्टूडेंट के नाम से आप ऑब्जेक्ट बना लें। ऑब्जेक्ट में आप वर्किंग किस तरह करते हैं, कर्ली पैरेंथेसिस में कुछ इस तरह से, और किस तरह जैसे CSS में हम करते हैं की वैल्यू पेयर्स में, प्रॉपर्टीज़ और उसकी वैल्यू, ये की है, उसके आगे से वैल्यू पास करनी होती है हमें, जो भी वैल्यू पास करनी है। कुछ ये एज है, एज हमारे पास क्या है जी 7, और उसके बाद हम यहाँ पे पास करें हैं जेंडर, और जेंडर हमारे पास क्या है, जेंडर हमारे पास है जी मेल, कुछ ये। अब आपने जब एरिस पे वर्किंग की थी आपने देखा था कि हमने यहाँ पे स्क्वायर पैरेंथेसिस यूज़ किए थे, विच इज़ कॉल्ड ग्रेटेस्ट पैरेंथेसिस। लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट्स पे वर्किंग करते हैं तो कर्ली पैरेंथेसिस, मतलब ये कि आप कहीं पे भी अगर कर्ली पैरेंथेसिस देखते हैं तो आप उसको ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं कंसोल डॉट लॉग कर दूँ ये स्टूडेंट वाले ऑब्जेक्ट को, तो हमारे पास कुछ ये जो है विजिबल होगा। जस्ट रिलोड द पेज, आपके पास वो ऑब्जेक्ट प्रॉपर विजिबल है। इसमें से अगर आपने कोई वैल्यू गेट करनी है, जैसे हम गेट कर रहे थे जी ऊपर वाले ऑब्जेक्ट में देख रहे थे कि यहाँ से हमने कोई वैल्यू गेट करनी होती है, तो बेतहाशा मेथड्स हमने देख लिए। ऑब्जेक्ट के इतने मेथड्स नहीं होते हैं, एरेज के मेथड ज़्यादा होते हैं। अगर मुझे इसमें से एज गेट करना है ना, तो कैसे करूँगी, डॉट एज। यहाँ पे मुझे बताएं कि हमने नेम पहले लिखा हुआ है, लेकिन ये एज, जेंडर और फिर नेम को सबसे एंड पे सजेशन में शो कर रहा है। इसकी क्या वजह हो सकती है? मैम एज जो है वो नंबरिंग में है इसे। ठीक है, और इसके अलावा कोई वजह आपको समझ आती है? देखिए इसमें ना इतनी कोई सचेस रीज़न नहीं बनी, ये जस्ट क्या करता है आपके पास आपकी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से चीज़ों को प्रेजेंट करता है। जैसे ABC में A पहले आता है, इसलिए A वाली चीज़ों को पहले प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अगर आपने एज गेट करनी है आप लिखेंगे स्टूडेंट डॉट एज। स्टूडेंट हमारा वो ऑब्जेक्ट है, उसमें से एज को गेट करो तो वो आपकी जो एज है उसको शो करवा देगा। अब हम सेम इसी तरह जो है इसकी भी नेस्टिंग कर सकते हैं, जिस तरह हमने ऊपर अपनी एरेज की नेस्टिंग की है हम इसकी नेस्टिंग भी कर सकते हैं। कैसे, मैं उसकी करी हूँ जी क्वालिफिकेशन बना रहे हैं, और उसमें हम स्टोर करें कुछ ये कि उसने जो किया है प्रोग्राम 1 के नाम से बना लेते हैं। वो कौन सा किया है जी उसने, BSCS। उसके बाद प्रोग्राम 2 जो है वो किया है जी उसने BSIT, कुछ ये। अब मुझे सेम नेस्टिंग करनी है ना, इसमें से मुझे प्रोग्राम 1 चाहिए, तो मैं क्या कहूँगी, स्टूडेंट डॉट क्वालिफिकेशन में जाओ, बिकॉज हमें पता है कि ये प्रोग्राम सारे क्वालिफिकेशन में पड़े हैं। क्वालिफिकेशन में जाओ, अब हमें जस्ट ये क्वालिफिकेशन प्रिंट करके दे रहा होगा प्रोग्राम 1 और प्रोग्राम 2, बट इसमें से अगर हमें कोई स्पेसिफिक आगे से चाहिए तो फिर हम डॉट लगा के उसको भी गेट कर सकते हैं। लाइक अगर प्रोग्राम 2 गेट करें तो प्रॉपर हमें वो प्रोग्राम 2 जो है उसको शो कर देगा, BSIT। ठीक हो गया। और आप इसको अगर मज़ीद नेस्टिंग करें, लाइक मैं इसकी मज़ीद नेस्टिंग कर रही हूँ कुछ इस तरह से जी, इसके अंदर भी एक चीज़ ऐड कर रही हूँ और वो हम ऐड कर रहे हैं डेटा के नाम से। ठीक हो गया कुछ ये, और डेटा में मैं कर रही हूँ D1 रैंडम
और उसके बाद जो है D6 एक्स्ट्रा। अब मुझे बताएं, मुझे एक्स्ट्रा को गेट करना है, हाउ कैन आई गेट दिस? जी, एक्स्ट्रा वाला जो डेटा है इसको कैसे गेट करेंगे यहाँ से हम? स्टूडेंट डॉट क्वालिफिकेशन डॉट डेटा स्टूडेंट डॉट क्वालिफिकेशन डॉट डेटा डेटा डॉट DS6। ओके, D6 को हम टारगेट करेंगे तो क्या हाँ। एक्स्ट्रा विजिबल है? बिल्कुल एक्स्ट्रा हमारे पास विजिबल है। और इसमें आप देखें आपको ना सजेशंस भी दे रहा होता है साथ साथ, तो फिर आपके लिए समझना थोड़ा सा इजी हो जाता है। जी स्टूडेंट्स, क्लियर है आपको आज का टॉपिक? यस मैम, क्लियर। यस मैम, क्लियर है। ठीक है, आज के टॉपिक को हम यहीं पर रैप अप करें और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास से हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बिकॉज इस पे आप लोग वर्किंग करें थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करें मज़ीद, तो इस पे जो है ना आपकी ग्रिप फिर ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। ठीक हो गया? अच्छा मैम, ये जो ऑब्जेक्ट था इसमें ऑब्जेक्ट आपने अभी जो सिखाया है वही? यही है, यही ऑब्जेक्ट हमारे पास डेटा टाइप है। बेसिकली एरेज और ऑब्जेक्ट मिलते जुलते हैं, लेकिन इनके आगे से कुछ क्लासिफिकेशंस आ जाती हैं, डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं, वो क्या है वो उसको हम देखेंगे, रिएक्ट में जाएंगे तो और अच्छे से समझ आएगा।